महाकुंभ में मची भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। बागेश्वर बाबा ने मारे गए लोगों के लिए कहा कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेंद्र शास्त्री के इसी बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। शंकराचार्य ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि उनका भी मोक्ष करा दो, अगर वो तैयार हों तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने को तैयार हैं। शंकराचार्य ने कहा, किसका मोक्ष हो गया है, किसका नहीं हुआ, यह अलग बात है। इस तरह पैरों के नीचे कुचल कुचल कर दम घुटकर जो बच्चे, महिलाएं, हमारी बहनें, भाई जो वृद्ध मरे हैं, उनके लिए मोक्ष हो गया कह देना बहुत सरल है। इनमें से कोई भी मोक्ष चाहता हो तो हम उनका मोक्ष करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को संगमनौज पर भगदड़ मच गई थी। इस दौरान काफी लोगों की जान चली गई। सरकार की तरफ से 30 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है। इन्हीं मौतों को लेकर बागेश्वर बाबा एक कार्यक्रम में बोलते बोलते मौतों के मोक्ष पर बोल गए। धीरेंद्र शास्त्री ने इस कार्यक्रम में कहा था कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है। हमने कहा कि देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो निंदनीय है, बहुत विचित्र हुई है। लेकिन एक बात बताएं, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। गौरतलब है कि धीरेंद्र शास्त्री का विवादों से पुराना नाता है। वो कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने इससे पहले महाकुंभ में ये भी बयान दिया था कि जो यहाँ पर आकर स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या बेरोजगारी खत्म? ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना, चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए? बाप को बाप कहता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए? अपने संबंध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए पिता की पूजा की जाती है। हर चीज गरीबी मिटाने के लिए नहीं, कुछ आस्था भी होती है। और इस दुनिया में अनेक कल्चर हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। केवल हिंदू धर्म में ये दिखता है। हज यात्रा भर से या फिर उनकी चर्च वालों की कौन सी सिटी, वेटिकन सिटी, वहाँ भी तो लोग जाते हैं। तो क्या गरीबी मिटती है? और कोई खुजली? यही उपाय है, हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा।